recording. Okay ji, so here we go. In previous chapter we discussed about the saving and investment in closed economy, but in this chapter we are going to discuss saving and investment in open economy. Closed economy क्या होती है जी? Closed economy when we are not dealing in a trade with any other country. We are just producing and consuming in our own country's boundaries. हम उससे बाहर ना, जिसे हम कहते हैं उर्दू में दरामदाद एंड बरामदाद, ना हम एक्सपोर्ट करते हैं ना हम इंपोर्ट करते हैं. बट राइट नाउ वही सारी चीजें वी वांट टू सी कि लेट्स से अगर हम एज एन ओपन इकोनॉमी है, अब हम ट्रेड कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो how the saving and investment may affect on our decisions. So let's begin that chapter. This chapter starts with very first concept, the balance of payment. What is balance of payment? Basically it is record of country's transaction. जिस तरह आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना कि एक कंपनी है, उसके पास हर एक चीज का रिकॉर्ड होता है कि एक पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, फिर एंड में वो बैलेंस होता है. इसी तरह कंट्री में भी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं रिलेटेड टू स्पेशली ट्रेड, फिर वो ट्रेड चाहे किसी भी फॉर्म में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उन सब ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जो की जाती है उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती है. जिस तरह अकाउंट में हम पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को एट द एंड ऑफ द मंथ, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली हम देखते हैं कि वेदर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट में है या सरप्लस में है. तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर ऑन. क्लियर है जी? सो दिस इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड इन दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट देयर कम्स टू कॉन्सेप्ट. वन इज करंट अकाउंट एंड अदर इज कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में वन इज करंट अकाउंट एंड अदर इज capital and financial account. Now let's discuss very first what is this current account, CA. If you remember, I have given you a question in your exam in the first midterm where there was a term written current account, and I guess Kashif has discussed in class कि current account क्या होता है और मैंने भी थोड़ा explain किया था. So ये basically current account is basically simply a kind of all income that we are generating from trade as well as the Pakistanis or foreigners who are working in Pakistan or outside of Pakistan. तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है जिसे हम नेट फॉरेन फैक्टर पेमेंट कहते हैं, और दूसरी चीज जो नेट एक्सपोर्ट होती है, बरामदाद एंड दरामदाद, उसका जो डिफरेंस होता है, वहां से जो हमें कंट्री को इनकम होती है, उस सब की समीशंस को हम कहते हैं करंट अकाउंट. करंट अकाउंट मतलब सिंपली अगर अब ऐसे ट्रांजैक्शन वाइज कहूँ, अकाउंटिंग में जिस तरह हम पढ़ते हैं, करंट अकाउंटिंग में आपकी नेट एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शंस आती हैं और नेट फॉरेन फैक्टर पेमेंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की ट्रांजैक्शंस आती हैं कि जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में इनकम भेज रहे हैं वो रिकॉर्ड की जाती है. दूसरी जो फॉरेनर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और उन्हें हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है. तो इन सब चीजों की एडिशन को हम कहते हैं करंट अकाउंट. थर्ड एक और चीज है जो कि हमने क्लास में डिस्कस नहीं की थी, नेट यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन. अब यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस क्या होती है? नंबर वन, जो हम फंडिंग लेते हैं, आईएमएफ से हमें फंडिंग मिली, फॉरेन एड जिसे हम कहते हैं, या हमने लोन लिया आईएमएफ से, ठीक, यूएस एड हमें मिली, यूएस से, यूरोपियन एड मिली हमें यूरोप से, या हमें हम न्यूज़ में सुनते हैं कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को गिफ्ट्स दिए हैं $2 बिलियन एटसेट्रा एटसेट्रा, या यूएई ने या ओमान ने. तो वो सारी चीज़ें यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस पे आती हैं. ठीक है, तो इन तीनों की समीशंस को हम कहते हैं करंट अकाउंट. नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नॉन, और जिसे हम कहते हैं नेट फॉरेन फैक्टर, और थर्ड इज यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस. क्लियर? तो ये सारी चीजें आती हैं करंट अकाउंट में. अब
कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स क्या होते हैं? करंट अकाउंट अगर था हमारा इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वहां से जो इनफ्लो आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज से, दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो इनफ्लो आ रहा है और आउटफ्लो हो रहा है दैट इज ऑफ एसेट्स हो रहा है, दैट इज ऑफ एसेट्स हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स। और यहाँ पे करंट अकाउंटिंग में जो इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो रहा है वो दैट इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ठीक। वो उसका डिफरेंस हम करंट अकाउंट में ऐड करते हैं। लेकिन व्हेन वी से कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल हम एसेट्स की बात करते हैं। क्लियर जी? तो उस कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दो टर्म्स आते हैं। नंबर वन इज योर कैपिटल अकाउंट एंड अदर इज योर फाइनेंशियल अकाउंट। जिस तरह इस नाम से ही क्लियर है, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट दो टर्म्स हैं, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं? सी, इसमें अगेन यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट में हम एज अ पाकिस्तान क्या रिकॉर्ड करेंगे कि डेट फॉरगिवनेस का एक चीज होती है और दूसरी होती है माइग्रेट ट्रांजैक्शन। ये दो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी। फॉर एग्जांपल डेट फॉरगिवनेस, पाकिस्तान का जो कर्जा है वो अमेरिका ने या IMF ने माफ कर दिया, दैट इज अ डेट फॉरगिवनेस, और वो कैपिटल अकाउंट में शो होगा। दूसरा, कुछ लेट्स अज्यूम अफगानिस्तान के लोग आए पाकिस्तान में, सेटल हो गए कराची में, जिन्हें माइग्रेंट्स कहते हैं, ठीक, अफगानिस्तान से या एटसेट्रा, जो कि न्यूज़ में हम देख रहे हैं। हम एग्जाम्पल भी पाकिस्तान का वही दे सकते हैं। तो दे ब्रिंग समथिंग इनटू योर कंट्री, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग। तो ये सारी चीजें कैपिटल अकाउंटिंग अकाउंट में आती हैं। अब फाइनेंशियल अकाउंट क्या होते हैं? अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बात करते हैं फ्लो ऑफ एसेट्स, फ्लो ऑफ एसेट्स की हम बात करते हैं। अब इस फ्लो ऑफ एसेट का क्या मतलब इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब वो कौन से होते हैं? नाउ लेट्स अज्यूम पाकिस्तान होटल सेल कर रहा है किसी भी US सिटीजन को, दिस इज व्हाट फाइनेंशियल एसेट, पाकिस्तान का एसेट है ना। तो अगर उसकी सेलिंग एंड बाइंग हो रही है किसी भी फिजिकल एसेट की, वो फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान कोई चीज बाय कर रहा है किसी कंट्री में, कोई भी प्रॉपर्टी होगी, कोई एरोप्लेन्स हो गए, मे बी कोई हॉस्पिटल्स हम बाय करें, जिस तरह PIA के काफी ऑफिसेज हैं US में बाय किए हुए हैं, UAE में बाय किए हुए हैं, वो सारे के सारे आएंगे फाइनेंशियल अकाउंट में। सो दिस इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितनी चीजें आ गई? स्टार्टिंग में वी से बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज ट्रांजैक्शन, बट ट्रांजैक्शन रिलेटेड काइंड ऑफ ओपन इकोनॉमी के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के हवाले से उस तरह की ट्रांजैक्शंस, वो वाली ट्रांजैक्शंस नहीं कि कंजप्शन कितनी हुई, इन्वेस्टमेंट की सेविंग कितनी हुई इकोनॉमी में, नहीं। हम बात कर रहे हैं ट्रेड पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितनी भी लेन देन होगी हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ, वो रिकॉर्ड की जाएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली दो मेन चीजें होती हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट में वी डिस्कस नेट एक्सपोर्ट आते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसे हम नेट फॉरेन फैक्टर कहते हैं, तीसरा नेट यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन कहते हैं, फॉरेन नेट। अब कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स में वी डिस्कस कि कैपिटल अकाउंट्स में हमारी यूनिलैटरल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ट्रांजैक्शंस आती हैं कि किसी कंट्री ने हमें, फॉर एग्जांपल किसी कंट्री ने हमें लेट्स अज्यूम कोई प्लांट गिफ्ट कर दिया, तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब फाइनेंशियल अकाउंट में हमने कोई चीज सेल कर दी फिजिकली, ठीक, तो वो फाइनेंशियल अकाउंट में आएगा। सो दिस इज द डिफरेंस इन कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, एंड these are the two parts, current account and capital and financial account of balance of payment. अब थोड़ी सी मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ ऑन क्रेडिट एंड डेबिट। जी, फाइनेंस में आप लोगों ने क्रेडिट एंड डेबिट पढ़ा है और आपको रूल्स पता हैं फाइनेंस में कि जब एसेट, सॉरी फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग की, माय बैड, व्हेन एसेट इंक्रीज तो वी से वो डेबिट होगा, when liability increase we say credit होगा, when expense increase we say debit होगा, when revenue increase we say credit होगा, है ना। These are the four
रूल्स। और जब इक्विटी इंक्रीज होगी, ठीक, या कैपिटल इंक्रीज होगा, दैट इज आल्सो डेबिट, और क्रेडिट जब डिक्रीज होगा। अब यहां पे भी दो चीजें हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो कीप दैट थिंग इन योर माइंड। जब इनफ्लो होगा दैट मीन्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ फॉर यू एज एन अ कंट्री। इनफ्लो कब होगा आपके लिए? या जब आप कोई चीज सेल करेंगे, है ना, सेल करेंगे, या कोई चीज आप अपनी कंट्री से बाहर भेजेंगे लेकिन उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे, तो दैट इज इनफ्लो। तो जब इनफ्लो होगा तो उसे हम नॉर्मली ट्रीट करते हैं अकाउंटिंग में रेवेन्यू। तो जब रेवेन्यू बढ़ता है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ठीक। डेबिट कब होगा? जाहिर सी बात है, मैं किसी कंट्री से कोई चीज ले रहा हूं, ठीक, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, तो दैट मीन्स मैं उसके अगेंस्ट में उसे कोई चीज पे कर रहा हूं, तो एक्सपेंस हो रहा है। तो दैट मीन्स एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो वो चीज डेबिट होती है। और वही चीज आउटफ्लो भी हो रही है, मेरे यहाँ से पैसे जा रहे हैं, उनका आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा, आउटफ्लो हो रहा है। ठीक। तो ये दो टर्म्स हैं, क्रेडिट एंड डेबिट। देयर इज नो डिफरेंस इन इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग कि डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री में दोनों सेम है। जब इनफ्लो होगा तो क्रेडिट होगा, जब आउटफ्लो होगा तो डेबिट होगा। ठीक। हमें जस्ट उसे एनालाइज करना है कि वेदर वो रेवेन्यू है, एक्सपेंस थिंग है, एसेट है, या क्या है। सही है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मेनी ऑथर्स, नॉट ऑथर्स, यू विल फाइंड ऑन रिकॉर्डेड वीडियो के अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो नो, देयर इज नो कंफ्यूजन, द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल इज सेम। फाइनेंस भी इकोनॉमिक्स से ही निकली है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि फाइनेंस में डेबिट एंड क्रेडिट की जो मीनिंग हो वो डिफरेंट हो? तो दैट्स सेम। ओके, नाउ डिस्कस दिस। ये जो मैंने यहां पे लिखा है, नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है जी? कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं हम, दैट मीन्स हम क्या करते हैं? हम कोई चीज अपने यहां से बाहर भेजते हैं, उसके अगेंस्ट में हमें पैसे मिलते हैं क्योंकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन्स इनफ्लो होता है। तो इनफ्लो होता है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट, क्योंकि वो आपके लिए रेवेन्यू है, तो दैट्स वाई हम उसे क्रेडिट करेंगे। जब इंपोर्ट करेंगे तो उसे हम डेबिट करेंगे क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, आउटफ्लो होता है। उसी तरह नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जिसे हम एनएफपी कहते हैं, नेट फॉरेन फैक्टर पेमेंट। जब, और ये डिफरेंस है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स का, वी नो दैट, वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स एज वेल, कि एनएफपी इज अ डिफरेंस ऑफ रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। इनकम ऑफ पाकिस्तानीज वर्किंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, इनकम ऑफ फॉरेनर्स वर्किंग इन पाकिस्तान, तो वो होती हैं पेमेंट्स, और जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं वो होती है रिसिप्ट्स। तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, बाहर कमा के पैसे भेजते हैं, वो क्या होंगी? रिसिप्ट्स, और वो क्रेडिट होंगे क्योंकि इनफ्लो होगा पाकिस्तान में। और जो फॉरेनर पाकिस्तान में काम करेंगे, उन्हें हम पे करेंगे, वो क्या होगा? डेबिट। उसी तरह नेट यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस में भी डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं चीजें। आपको फॉरेन एड मिली आपकी कंट्री को, गिफ्ट्स मिले आपकी कंट्री को, तो दैट मींस इनफ्लो हुआ आपकी कंट्री में, तो दैट विल बी काउंटेड एज एन क्रेडिट। और हमने एज अ कंट्री, जिस तरह पाकिस्तान ने ईदी साहब ने इंडिया को ऑफर की थी कि हम आपको एम्बुलेंस देंगे, पाकिस्तान ने ऑफर की थी हम आपको ऑक्सीजन देंगे, तो दैट इज अ आउटफ्लो, डेट, तो वो हम डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ दिस क्रेडिट एंड डेबिट्स कैन वर्क आउट। अब उसी तरह कैपिटल अकाउंटिंग में भी डेट फॉरगिवनेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी डेबिट एंड क्रेडिट होती हैं चीजें। कैसे? पाकिस्तान को यूएस ने कर्जा माफ कर दिया, आईएमएफ ने सारे लोन्स माफ कर दिए, तो पाकिस्तान के लिए क्या हुआ? आउटफ्लो, नो इनफ्लो। इनफ्लो हुआ ना पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को पे नहीं करने पड़ रहे, जो पे करने थे वो उन्होंने माफ कर दिए, तो दैट मीन्स इनफ्लो हमारा बढ़ा। सही है। तो वो हमारी क्रेडिट होगी। लेकिन अब पाकिस्तान ने किसी कंट्री को कर्जा दिया हुआ था, या आप यूएस को ही ले लें, यूएस ने हमें कर्जा माफ कर दिया, वो हमारा तो क्रेडिट हो गया, लेकिन फॉर यूएस दैट विल बी डेबिट, क्योंकि उनका आउटफ्लो बढ़ गया, जो पैसे मिलने थे वो नहीं मिल रहे इस साल। इसी तरह पाकिस्तान ने भी किसी कंट्री को लेट्स अज्यूम कर्जा दिया हुआ है, जिस तरह हमने 1965 में रशिया को दिया था, जर्मनी को दिया था। अगर हम उन्हें कर्जा माफ कर देते हैं या पैसे कर भी दिया था, तो वो हमारे लिए डेबिट होगा।
ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, अब फाइनेंशियल अकाउंट्स में देखते हैं कि यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट किस तरह होगा कि फ्लो ऑफ जो एसेट की हमने बात की, अगर पाकिस्तानी सेल होटल टू यूएस सिटीजन तो ऑब्वियसली दिस इज इनफ्लो ऑफ फंड्स फॉर पाकिस्तान और ये क्रेडिट होगा। और इफ पाकिस्तान ओपन्स ए बैंक अकाउंट इन द यूएस, अब दो चीजें हैं, वन इज हमने एज अ पाकिस्तानी कंट्री एज एन गवर्नमेंट एक होटल है, लेट्स अज्यूम पीआई का होटल था यूएस में न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने सेल कर दिया, तो वो पैसे तो आए पाकिस्तान के पास, इनफ्लो हुआ। अब वहीं पे यूएस में वही पैसे पाकिस्तान ने पाकिस्तानी बैंक में ओपन नहीं, पाकिस्तानी बैंक में सबमिट नहीं करवाया, उन्होंने अब वो बैंक अकाउंट ओपन करवाया यूएस में, तो ऑब्वियसली वो पाकिस्तान में तो पैसे नहीं आए, वो यूएस की इकोनॉमी में पड़े, तो दैट विल बी काउंटेड एज एन आउटफ्लो ऑफ फंड्स, जिन्हें हम कहते हैं डेबिट। सो दिस इज व्हाट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दिस इज हाउ दिस क्रेडिट एंड डेबिट may work out in balance of payment. So again I am repeating, in balance of payment we discussed two things, one is current account, other is capital and financial account, and in capital and financial account we discussed separately what is capital account and what is financial account and how credit and debit entries are made। उसी तरह हमने डिस्कस किया करंट अकाउंट में कि हाउ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड इन करंट अकाउंट, तो इन सब की समीशन को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके जी, सो मूविंग ऑन, this is a very interesting chapter if you want to learn about the kind of economy of Pakistan in detail. So this is one of the wonderful chapters that we can discuss. All right, so yes, this is the second topic that I want to discuss with you. Right now we understand what is current account and what is this capital account. Okay, give me a minute. I guess I'm facing an issue. Yeah, so here we go. So we understand right now कि what is this Shayan Ashraf. Okay, so right now we understand what is this current account and capital and financial account. So in trade, before discussing this side, let's discuss trade theory. In trade theory, there is a one concept that trade is a zero-sum game. As we are discussing open economy, first we need to understand what is this zero-sum game. Zero-sum game is when we are trading with any of the country, one people is gaining and other person is or other country is losing. Because see, in our daily life as well, if we want to earn profit, that profit will come from whom? From another person who will buy something from us. That's why this trade is a zero sum game. अगर यूएस आपसे कमा रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट, आप लूज कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम यूएस से हम कोई चीज इंपोर्ट करवा रहे हैं, या यूएस के लिए वो चीज क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट 100 मिलियन की, और पाकिस्तान के लिए वो चीज 100 मिलियन की
इंपोर्ट हो जाएगी। कोई भी चीज, चाहे हम लैपटॉप्स इंपोर्ट करवा रहे हैं यूएस से, तो फॉर यूएस दैट 100 मिलियन इज एन एक्सपोर्ट, फॉर पाकिस्तान दैट 100 मिलियन इज एन इंपोर्ट। तो सी व्हाट इज सम इज जीरो, क्योंकि यही 100 वहां से यहां आया। यूएस के लिए दैट्स अ गेन, पाकिस्तान के लिए दैट्स अ लॉस, दैट्स व्हाई इट्स इन अ जीरो सम गेम, और दैट्स व्हाई दिस कैपिटल अकाउंट प्लस that's why this current account plus capital and financial account should be equals to zero. Now this is an assumption, but this is not possible in reality. This is a kind of optimal situation जब current account balance, जो हमारा करंट अकाउंट का अमाउंट होगा, प्लस जो कि हम कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की समेशन, इन दोनों को सम करें तो दैट शुड बी इक्वल। तो दैट इज वेरी रेयर। नाउ आई वांट टू ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बाय विद टू केसेस, केस 1 एंड केस 2। नाउ लेट्स अज्यूम इन केस 1 पाकिस्तान इंपोर्ट्स 1000 ओनियंस फ्रॉम इंडिया। ठीक, तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये जी डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ऑब्वियसली हमारा आउटफ्लो होगा, हमें 1000 पे करने पड़ेंगे, तो दैट विल बी आउटफ्लो नेगेटिव, दिस ब्रैकेट्स साइन शोज नेगेटिव, तो 1000 इज अ आउटफ्लो। एंड ऑन द अदर साइड इंडिया इंपोर्ट्स 1000 राइस फ्रॉम पाकिस्तान। अब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट हो जाएगी वो चीज, तो पाकिस्तान के लिए तो इनफ्लो हुआ क्योंकि पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे इंडिया की तरफ से 1000, तो दैट विल बी एडेड। नाउ सी डिफरेंस इज जीरो, दिस इज अ जीरो सम गेम। अब दूसरा एग्जांपल ले लें इसी सिचुएशन में। अब वो पाकिस्तान को पैसे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं इंडिया वाले ना, जो भी हमसे इंपोर्ट कर रहे हैं। नाउ दे आर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान, इंडिया ओपन्स अ बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान का करंट अकाउंट डिक्रीज होगा। अब ये कैसे हुआ, करंट अकाउंट कैसे डिक्रीज हुआ? सी करंट अकाउंट में तीन चीजें आती हैं, हमने डिस्कस की कि वन इज नेट एक्सपोर्ट, अदर इज एनएफपी, थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन। लेकिन ये दोनों चीजें नहीं होंगी, एनएफपी भी नहीं होगा, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन भी नहीं है। यहाँ पे बज़ाहिरी तौर पे पाकिस्तान ने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो वो जो एक्सपोर्ट वाला अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा, वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा, तो करंट अकाउंट 1000 से लेस हो जाएगा, वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा ना, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, वो किसी अब बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलवा रहे हैं इंडिया वाले, ठीक, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं कर रहे। तो कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा आपका, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक, तो वो उसमें ऐड 1 करेंगे, तो द डिफरेंस इज अगेन जीरो। So this is the case 2 and this is how this CA plus KF है equals to 0 हमारा हमें मिलता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें पाकिस्तान का केस और पाकिस्तान का एग्जांपल। सी जो मैंने जिस तरह आपसे पहले ही कहा कि दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, क्योंकि वही आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट इशू चल रहा है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो डेफिसिट में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो दैट मींस हमारा ये कभी भी इक्वल्स टू जीरो नहीं आएगा और कंट्रीज का नहीं आता, तभी हमारे पास डेफिसिट्स होते हैं या सरप्लसेस होते हैं, फिर हमें कुछ और चीज करनी पड़ती है, या तो बोरिंग करनी पड़ती है या तो लेंडिंग करनी पड़ती है। तो उस पे मैं आता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो आई एम कमिंग ऑन अ नेक्स्ट स्लाइड। So जी moving on, ऑलराइट जी, वन अनाउंसमेंट, मैंने हसनैन को होस्ट बना दिया है, शायद किसी को होस्ट बना दिया है, तो व्हेन आई विल बी लेक्चरिंग तो आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। चलें मूविंग ऑन। Hasnain, please allow me to share my screen right now. Now I'm facing this issue. Click on my name.
and you will find कि allow this user to share screen. Asnan, are you there? Yes, sir, I am here, sir. Allow me to share my screen. Yes, sir, just a minute, sir. सर यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है सर आपके नेम को क्लिक करें सर होस्ट बनाने के लिए। Make me a host again. यस सर। So you are the host now, sir. Right. So moving on. Now let's discuss this goods market equilibrium. Right now we understand what is open economy, how open economy works, balance उसमें सबसे ज़्यादा important चीज़ है trade को समझना. On that trade you have another subject, international business in economics that you will be discussing in detail. Again, this is the basic trade theory that I discussed with you, zero sum game, और उसमें मैंने आपको 2 cases भी discuss करवा दिए. Right now let's discuss. That was a basic introduction of ओपन इकोनॉमी. अब डिस्कस करते हैं कि इन ओपन इकोनॉमी में जो है गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे होता है और व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो इफ यू रिमेंबर इन आवर प्रीवियस क्लास, so in our previous class we say saving equals to investment. When saving equals to investment, that means in a closed economy, that was our goods market equilibrium. But right now, what will happen? We are in a closed economy. Saving will equals to investment plus this current account. ये दो चीजें ऐड हो जाएंगी. Net foreign factor income plus net export plus यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन. और वी अज्यूम्ड कि यहाँ इस चैप्टर में अभी हमारे पास कोई यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस नहीं है, हमें कोई चीज गिफ्ट में नहीं मिल रही, हमें कोई ऐड नहीं मिल रही, तो वो जीरो है. वी ऑल्सो अज्यूम दैट नेट इनकम या नेट फॉरेन फैक्टर इनकम इज ऑल्सो जीरो, तो ये भी खत्म हो जाएगा. तो व्हाट विल बी रिमेनिंग? करंट अकाउंट विल इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट. तो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा? वी कैन रिप्लेस दिस CA विथ S इक्वल्स टू I प्लस XN. तो अब मैं इसे अगर दोबारा रीराइट करूं, S इज व्हाट? सेविंग इज व्हाट? रिमेंबर फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, सप्लाई, एंड सप्लाई कैन बी रीरिटन एज एन Y और आउटपुट और इनकम, एंड दैट कुड बी इक्वल्स टू डिमांड C प्लस I प्लस G. यहां तक दैट इज अ डिमांड फॉर कंज्यूमर्स इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी. बट if we add XN, now this is a demand for goods and services in an open economy. ठीक है जी. So this is how we can write the equation. And अब अगर हम इसमें से XN निकालना चाहें, एक्सपोर्ट कितनी होगी, तो अब इस पे एक और कॉन्सेप्ट आता है. तो एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इक्वल्स टू Y माइनस C माइनस I माइनस G. ठीक, ये अगर हम इसे रीराइट करें, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि C माइनस I माइनस G, ये वाली जो पॉइंट है C माइनस I माइनस G, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट परचेजेस. दिस इज अ बेसिकली डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन. डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि हमारी कंट्री में जो कंज्यूमर्स डोमेस्टिकली कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड्स डोमेस्टिकली विद इन बाउंड्रीज कंज्यूम करते हैं, वो वाला अमाउंट आफ्टर एक्सपोर्टिंग, आफ्टर एक्सपोर्टिंग. ठीक, तो वो हमें यहां से मिल सकती है इस फॉर्मूला से कि अगर पाकिस्तान 500 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है और उसके बाद जो अमाउंट बच रहा है हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसी हम कहते हैं डोमेस्टिक कंजप्शन. अब पाकिस्तान का ओवरऑल बजट या ओवरऑल जो आउटपुट आया, लेट्स अज्यूम वो आया 50 बिलियन.
और उसमें से पाकिस्तान ने 200 बिलियन कंज्यूम किए, 300 क्या किए, एक्सपोर्ट कर दिए, और या इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट हमारा है। तो दिस 200 इज आर डोमेस्टिक एब्जॉर्प्शन, जो हमें इस फॉर्मूला से मिल सकती है। ऑलराइट जी, सो इफ यू गॉट एनी कंफ्यूजन तो वी मे डिस्कस इट ऑन लेटर ऑन। ओके, नाउ मूविंग ऑन, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी। ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी कैसे होता है, एंड व्हाई दिस स्मॉल economy, because we will be discussing or starting from small economy, not with a large economy. When I say small economy, that means countries like we, Pakistan, Sri Lanka, Zimbabwe, ये छोटी मोटी कंट्रीज जो कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाती वर्ल्ड की पॉलिसीज पे। वर्ल्ड की पॉलिसीज, व्हेन आई से वर्ल्ड की पॉलिसीज, क्या आईएमएफ पे हमारा कोई इम्पैक्ट होगा उनकी पॉलिसीज पे? क्या यूएन पे हमारा इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान का, श्रीलंका का? क्या हमारी बात को इतना ज्यादा वेटेज दिया जा सकता है? नो। इसी तरह इन इकोनॉमिक्स हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। व्हेन वी से स्मॉल इकोनॉमी, वो स्मॉल इकोनॉमीज इंटरेस्ट रेट, जो वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट होता है, जो वर्ल्ड में लेट्स अज्यूम यूएस डिसाइड करे, अब यूएस इज द लार्ज इकोनॉमी, व्हाटएवर इंटरेस्ट रेट दे विल डिसाइड फॉर द वर्ल्ड, या आईएमएफ, व्हेन आई से फॉर द वर्ल्ड मतलब आईएमएफ हमें कितने परसेंट पे रेट दे रहा है, तो दैट इज नॉट नेगोशिएबल, क्योंकि वो तो यूएस ने डिसाइड किया है, पाकिस्तान के अंडर में थोड़ी काम कर रहा है आईएमएफ। तो व्हेन आई से स्मॉल इकोनॉमी, इन दैट पर्सपेक्टिव स्मॉल इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट पे जो कंट्रीज इफेक्ट कर सके, पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, भूटान, स्वीडन सॉरी कह रहा हूँ, ये सूडान एटसेट्रा, दे कैन नॉट इफेक्ट ऑन दी policies of IMF or interest rate. So first we need to understand how these small economies perform in open economy, then we might move to the larger economies. Maybe not today, maybe not in this lecture, maybe in another lecture. So now let's understand, okay, if we know this is an equilibrium, S and I when intersect at this point, this is called equilibrium. But क्या यहाँ पे equilibrium achieve हो रहा है? नो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट है, दिस इज आई हैव रिटन वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट और आईएमएफ का इंटरेस्ट रेट, जो कि दुनिया में फॉलो करना है, चाहे आपको लेंडिंग करनी है, बोरिंग करनी है बेस्ड ऑन विद द हेल्प ऑफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, तो आपको इस रेट पे करनी पड़ेगी विद इन कंट्रीज। हम कंट्रीज की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे। तो विद इन कंट्रीज अगर आपको लैंडिंग या बोरिंग करनी है, दिस इज द मिनिमम रेट। तो ये पाकिस्तान तो डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करेगा, और वर्ल्ड बैंक इज इन यूएस। तो अब अगर ये वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6%, तो दैट मींस पाकिस्तान इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो यहां पे आ रहा है पाकिस्तान का। अब क्या किया जाए? सी हियर, जब 6% इंटरेस्ट रेट है, सेविंग 5%, और जब 6% इंटरेस्ट रेट है, लेट्स अज्यूम इन्वेस्टमेंट रेट इज 1%, डिफरेंस कितना आया? 4%। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब वर्ल्ड में 6% इंटरेस्ट रेट है, तो पीपल वांट्स टू सेव मोर, और सेव कहां तक करना चाहते हैं? 5% पे। लेकिन जब 6% इंटरेस्ट रेट है, तो दे वांट टू सेव ऑन 1%। They want to invest on 1%. So how much is the difference? ये पाकिस्तान की लेट्स अज्यूम हम बात कर रहे हैं कि जब 6% वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, ठीक, और पाकिस्तान में इक्विलिब्रियम में ये है दिस पॉइंट 3%। लोग इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, सेव भी करना चाहते हैं, लेकिन जब 6% है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, तो ये क्या हो गया? That means 1% people want to invest and 5% people wants to save. What is the difference? 4%. What is the difference? 4%. अब on this is the percentage rate. जब कंट्री को इक्विलिब्रियम में आना होता है, तो कितने परसेंट का गैप है? 4% का। तो ये कब कैसे फिल होगा? दिस गैप कैन बी फिल्ड बाय
country can lend to other country or borrow from other country. तो ये जी, तो तभी यहाँ पे बोरोइंग और लैंडिंग होती है. तो अगर इसे मैं और इक्वेशन वाइज प्रूव करूं तो S इक्वल टू I प्लस XN होगा. S हमारी क्या है 5%, इन्वेस्टमेंट कितना है 1%. नाउ सी दैट अगर मैं एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट 4% बढ़ा दूं, यहाँ पे क्या मतलब है XN का 4% बढ़ा दूं, दैट मीन्स अगर मैं एक्सपोर्ट बढ़ा दूं या करंट अकाउंट बैलेंस बढ़ा दूं 4% से, तो मेरा जो ये इक्विलिब्रियम है वो अचीव हो सकता है. सेविंग कैन बी इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो सकती है. अब ये लेकिन ये बढ़ेगा कैसे, इसके कई तरीके. या तो आप डेफिसिट में है तो बोरो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डेफिसिट में नहीं है. यहाँ पे हमें क्लियर कट नजर आ रहा है सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, तो मतलब हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी इंपोर्ट बढ़ानी है, या तो हमें पैसे एक्सेस में, सॉरी इंपोर्ट नहीं, हमें हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा है तो वी नीड टू लैंड मोर, तो हमें लैंडिंग ज्यादा करनी है. तो हम एज अ कंट्री लैंडिंग कर सकते हैं 4% पे और ये गैप फिल कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरा केस, व्हाट इफ वर्ल्ड में जो रेट है वो 2% है, वर्ल्ड में जो रेट है 2% इंटरेस्ट रेट का, दिस इज द इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज द सेविंग. इक्विलिब्रियम यहाँ पे होना चाहिए लेकिन इंटरेस्ट रेट इज 2. तो अब क्या हो रहा है, अब देखें जो इन्वेस्टमेंट है दिस का 5%, interest 1%. So now there is a 4% deficit, not surplus, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 5% पे की जा रही है, कॉस्ट ज्यादा लग रही है, सेविंग 1% पे की जा रही है, जो कि रिटर्न लोगों को कम मिल रहा है. लेकिन यहाँ पे ऑन द अदर एंड सेविंग 5% पे की जा रही थी, इन्वेस्टमेंट 1% पे की जा रही थी. कॉस्ट कम थी, सेविंग ज्यादा थी, प्रॉफिट ज्यादा था. लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है, रिटर्न कम आ रहा है, तो 4% का डेफिसिट. हाउ यू विल कवर इट. ये पाकिस्तान का है क्योंकि पाकिस्तान का इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव हो रहा है, लेकिन वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट 2 पे अचीव हो रहा है. तो अब क्या करना चाहिए, अब देखें सेविंग 1% इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट 5%. अब नेगेटिव 4% हमें चाहिए, तो वो क्या होगा, मतलब हमें क्या करनी चाहिए, अब बोरोइंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है 4% का, एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं है. यहाँ पे एक्सपोर्ट ज्यादा था, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा था हमारा, इसीलिए 4% हमारा सेविंग रेट ज्यादा आ रहा था. तो हमें अब लेंडिंग करनी चाहिए इक्विलिब्रियम पे आने के लिए. यहाँ पे सही है बोरोइंग नहीं, लेकिन यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, एज अ कंट्री हमें बोरो करना चाहिए. बोरो करेंगे तो ये डेफिसिट कवर होगा, तभी हम जाके इस पॉइंट पे मीट कर पाएंगे. सही है. तो दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग गुड्स मार्केट इन इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज हाउ गवर्नमेंट्स वर्क आउट कि कब बोरो करना है और कब लैंड करना है. पाकिस्तान क्या इस सिचुएशन में कभी आएगा या आया है आफ्टर 1965? कभी नहीं आया. 1965 के बाद शायद मेरे ख्याल से जो इकोनॉमिक्स का लिटरेचर बता रहा है या न्यूज में हमने सुना है कि यस वी वर इन दैट सिचुएशन. लेकिन इस सिचुएशन में हम तो हमेशा रहे हैं और अभी भी इसी सिचुएशन में है कि वर्ल्ड में अगर इंटरेस्ट रेट जो वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे रही है वो अगर 7-8% पे दे रही है, हमारी इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है. द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ये डेफिसिट बढ़ता जा रहा है. इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है हमारी, एक्सपोर्ट्स नहीं है, और लोग सेविंग रेट भी लोगों को कम दिया जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है लोगों के लिए. तो दैट्स व्हाई देयर इज अ डेफिसिट. डूइंग ऑफ बिजनेस कॉस्ट इज वेरी हाई, इसीलिए कंट्री हैज टू बोरो फ्रॉम द वर्ल्ड टू मीट्स इट्स इक्विलिब्रियम लेवल, और सारी चीजों को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए. So this is about goods market in open economy. In next class, we will try to understand goods market in small goods market equilibrium in small economy. We will try to discuss goods market equilibrium in large economy in next class. So moving ahead. So let's discuss the last topic of today. Yeah. Okay. Now these are few terms that I want to discuss with you. Okay. These are the 5 similar kind of a terms, but with different interpretation. Each item described same situation. ये हमें आगे चैप्टर में काम आएंगे.
तो क्योंकि जब हम लार्ज इकोनॉमी डिस्कस करेंगे या गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो हमें ये इन 5 टर्म्स की सिमिलैरिटीज पता होनी चाहिए. तो let's further discuss these 5 terms in detail. I hope you people will understand it the way I explain everything in previous slides. This will also help you to connect those all concepts on this one slide. Okay, first term is current account surplus of 1000. अगर हमारे पास 1000 का करंट अकाउंट सरप्लस है तो इसका मतलब क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. एक्सपोर्ट आपके पास 5000 की है, इंपोर्ट आपके पास 4000 की है, तो करंट अकाउंट ऑब्वियसली सरप्लस 1000 का होगा. ठीक, ओके. अगर करंट अकाउंट सरप्लस 1000 का होगा तो वी कैन ऑल्सो से दैट नेट एक्सपोर्ट विल बी, we can also say that net export will be 1000. तो that's hence proved, क्योंकि export minus import, so अगर export 5000 की है, import 4000 की है, तो net export is 1000. तो yes, ये दो terms तो clear हो गए कि these two terms are similar. current account surplus अगर 1000 है तो we can say that net export भी हमारा 1000 होगा. तो we have proved with this data. third term है capital and foreign account deficit of 1000. Capital, K for capital, FA means foreign account, sorry, financial account, not foreign account. Capital and foreign financial account deficit of 1000. तो अब ये कैसे possible है? Now see that we have discussed in previous slide के capital account, current account, CA means current account plus capital and financial account equals to 0. Now see that कि अगर नेट एक्सपोर्ट 1000 का है या करंट अकाउंट सरप्लस 1000 का है तो हमने यहाँ पे रखा 1000 इन दिस फॉर्मूला. तो अब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन दिस मस्ट बी 0. तो दैट मीन्स KFA यहाँ पे हमें नेगेटिव 1000 चाहिए. तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट कि व्हेन करंट अकाउंट सरप्लस इज 1000, नेट एक्सपोर्ट इज ऑफ 1000, तब हमारे पास कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेफिसिट होगा 1000 का. तो दैट इज आल्सो हेंस प्रूव्ड. तो ये तीनों टर्म्स सिमिलर हो गए. नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ टर्म, नेट फॉरेन लेंडिंग ऑफ 1000. नेट फॉरेन लेंडिंग ऑफ 1000. अब जब करंट अकाउंट आपके पास सरप्लस होता है तो क्या करते हैं हम? उसका अपने पास रख लेते हैं? नहीं, हम उसे चाहे तो दूसरी कंट्री को दे भी सकते हैं एज अ लोन. तो हम लोन्स की शेप में भी दे सकते हैं इस 1000. तो दैट मीन्स अगेन दिस फोर्थ टर्म इज आल्सो रिलेटेड विथ ईच ऑफ दोस फोर टर्म, 3 टर्म्स. अगर करंट अकाउंट सरप्लस 1000 है तो वो हम दूसरी कंट्री को 1000 लोन भी दे सकते हैं. अगर नेट एक्सपोर्ट 1000 है तो वो हम दूसरी कंट्री को 1000 लोन भी दे सकते हैं. अगर KFA डेफिसिट ऑफ 1000 है तो पॉजिटिव थिंग है और हम वो 1000 लोन भी दे सकते हैं. Now fifth term, net foreign asset acquisition of 1000. अब यहाँ पे देखिए foreign acquisition of assets क्या होती है. अब इसमें होता है सिंपली हम foreign assets की बाइंग करते हैं. अब बाइंग कैसे करते हैं? फॉरेन एसेट की बात हो रही तो क्या हम प्लांट की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स नहीं करते? यस वी डू. मशीनरीज जो होती हैं, अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं, मशीन्स बना रहे हैं पाकिस्तान में और दूसरी कंट्री हमसे बाय कर रही हैं तो वी कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. तो वो किस चीज में आएंगी? अगेन करंट अकाउंट में. करंट अकाउंट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो अगर आप 5000 मिलियन के प्लांट एक्सपोर्ट करते हैं और 4000 मिलियन के प्लांट इंपोर्ट करते हैं तो क्या नेट फॉरेन एसेट इक्विजिशन 1000 नहीं होगी मिलियन की? यस. अगेन जब करंट अकाउंट सरप्लस 1000 का होगा तो नेट फॉरेन एसेट एक्विजिशन ऑफ 1000 इज आल्सो possible. So this is how these all 5 terms are related. I hope I have tried my level best to give you the basic idea of this chapter and you people will learn something after listening that video. So these are the 5 terms that will help us and will lead us in coming chapter in which we will try to understand the open economy in other different perspectives. And these all 5 terms will be used maybe for one another.
So these all 5 terms are similar, having similar meaning. Whether I will write it as a net foreign asset acquisition of 1000, I can also write it as a current account surplus of 1000. I can also write it as a net export of 1000, KFE deficit of 1000, and net foreign lending of 1000. So that's all for today. Thank you so much.